भाइयों आज क्या हुआ? अरे बाने धरे शुकर को रूप को बाग उजाड़ो है। अरे बाग उजाड़ो है, राजा को बाग उजाड़ो है। भाइयों अरे जाने धरे शुकर को रूप को बाग उजाड़ो है। अरे आम की डाल पे कुहलिया बोली, पपीहा बोलियो पीपरा डाल। अरे तिलक की उमंगे आगे बढ़ रही। अरे बाजा पे मगन पुष्पेंद्र कुमार। ओ मेरे पूज्य गुरुदेव स्वामी जी, धार मेरी नैया अटकी है। अटकी है कन्हैया, नैया अटकी है। वो मेरे पूज्य गुरुदेव साधार जी, धारा में नैया अटकी है। मेरे भगवत प्रेमियों, राजा हरिश्चंद्र का बाग विश्वामित्र ने तहस नहस कर दिया। आज मुख्य माली ने उस शुकर को रोकना चाहा। मेरे भगवत प्रेमियों, बा ने कहा काम करो, माली की जंगा को फाड़ दिया। माली रोता चिल्लाता हुआ कहां पहुंचा? महाराज हरिश्चंद्र के दरबार में। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, भैया माली, ए माली क्यों रो रहे हो? राजन तुम्हें नहीं मालूम, तुम्हारे बाग में एक शुकर आ गया है। मैंने खूब रोकने की कोशिश की, लेकिन बा ने सारो बाग तहस नहस कर दिया और मेरी जंगा को भी फाड़ दिया। अब तो राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, भैया माली देखो अब तो संध्या का समय हो चुका है, एक काम करो, पैसे ले जाओ, अपना इलाज करा लेना, और संध्या का समय है, मेरी बात सुनो, क्योंकि संध्या के समय किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं। महाराज हरिश्चंद्र बोले, अरे है संध्या को समय और दुख मते दीजे काहू। संध्या के समय में किसी को दुख मत पहुंचाना, क्योंकि वो समय ही ऐसा होता है। वो समय भी भगवान का ही होता है, जिस समय में नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। अरे है संध्या को समय दुख मत दीजे काहू। भाइयों अरे दुश्मन आवे द्वार बैठना दीजे बाहू। भैया स्वामी महाराज हरिश्चंद्र कहा, बोले भैया माली, अरे सवेरे हम आवेंगे। माली भैया अरे जो तरफा घेर पाए बाग शुकर को मारेंगे।
महाराजा श्याम। अरे तेरे बिन जा देवी पे मेरी टमाटो लटैया। अरे नाम तेरो है जग में सच्चा। पूरे कन्हैया तेने चलत वाके बीच बचाए ले बिल्ली के बच्चा। पूरे कन्हैया एक बार आ जाओ। अरे भतैया बन गए रामा के। पूरे कन्हैया तुए मुट्ठी चावल चाबी दुख हरी गए सुदामा के। भाइयों इसलिए मेरी बात मानो। अरे हरी हरी बोलो मेरे भाई। अरे कर्म लिखी नाय मिटे करो चाहे लाखों चतुराई। मेरे भगवत प्रेमियों आज माली को तो समझा दिया। जैसे ही सुबह हुई राजा हरिश्चंद्र ने कहा काम करो। अपने जवानों को तैयार किया और कहां जा रहे हैं? बाग में। माली को भी साथ में लिया है। चारों तरफ से महाराज हरिश्चंद्र का बाग घिर गया। आज शुकर को चारों तरफ से घेर लिया। पंडित जी महाराज घिर गओ बाग झट राजा को जल्लादों से सरदारों से। सूकर को आदर होन लगो लाठी से और तलवारों से। महाराज हरिश्चंद्र का बाग घिर गया। लेकिन भाइयों वो सूकर नहीं था, वो तो महाराज विश्वामित्र थे। वो तो खुद छल करने आए थे। जिधर को विश्वामित्र अड़ जाते हैं उधर फौज का कोई न कोई जवान परेशान हो जाता है, जख्मी हो जाता है। विश्वामित्र बोले अगर इस तरह से मैं फौज को परेशान करूंगा तो जब फौज ने तो मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं। उन्होंने कहा काम करो। एकदम से झाड़ी में छिपकर जहां महाराज हरिश्चंद्र घोड़े पर सवार खड़े थे उधर ही पहुंच गए। तो क्या किया? ब्राह्मण का रूप बनाया, बाबा का रूप। और दो रूपों में भाइयों अच्छी ठगाई हो जाती है। दो रूपों में या तो व्यक्ति नेता बन जाए होके महात्मा बन जाए। मेरे भगवत प्रेमियों अब तो विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के सामने खड़े हो गए। उसी समय हरिश्चंद्र से कहने लगे आप कौन हो? बोले मैं राजा हरिश्चंद्र हूँ। अच्छा, अरे तुम ही राजा हरिश्चंद्र हो। सोई बात को बदल कर बोले विश्वामित्र। कहा बोले ओरे राजा मेरी बात सुन ले। अरे दूरी दूरी तक उड़ी रही रे के राजा रे खसबोई। हे महाराज तुम ही राजा हरिश्चंद्र हो। अरे तेरे समान धर्म पे चलैया न राजा कोई। राजा हरिश्चंद्र कहने लगे सो तो तुमने अच्छा सुना है, मैं वही हरिश्चंद्र हूं। अच्छा तो मैं भी कुछ आस करके आया हूं तेरे द्वारे पर। महाराज कदीजे मोकू दान गहाई। अरे ओरे राजा सतवादी तो साची नहीं बता। और कहा बोले तेरी चूनर मैली भाई ज्ञान को साबुन ले ले।
से बातें बनाने लगे विश्वामित्र। तो विश्वामित्र और भी कहने लगे, राजन एक बात बताओ, यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें नहीं मालूम, महाराज जी हमारे बाग को नष्ट कर दिया है, एक शूकर बाग में आ गया है। एकदम से विश्वामित्र बोले, एक बात बताओ, शूकर के खेती होती है? बोले नहीं। इसका घर होता है? बोले नहीं। अगर घर नहीं है, खेती नहीं है, तो ये कहां जाएंगे? भाइयों, ऐसे बातों में लगा लिया हरिचंद को। अब राजा हरिचंद से बोले, तुम बहुत बड़े दानी राजा हो, तो थोड़ा बहुत दान मुझे भी दे दो। तो हरिचंद बोला, महाराज मेरे पास यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अरे यहाँ तेरे पास जो भी है उसी का संकल्प कर दो। और ऐसे भी नहीं, पहले मेरी बात सुन लो। पहले तिरवाचा भर जाओ। उसी समय हरिचंद कहने लगा, महाराज आप जो मांगोगे वही मिलेगा, जो मांगोगे वही मिलेगा, और जो मांगोगे वही मिलेगा। सोई विश्वामित्र बोले, तुम्हारे पास में क्या है? मेरे पास तो महाराज कुंजी और लगाम है। अच्छा, अरे जब दियो भूप विश्वास संत कही राजा, ओ राजा, ओ राजा। महाराज जब दियो भूप विश्वास संत कही पानी। बोले राजा, आरे कुंजी लगा मकोटान दे दे मोए तानी। मेरे राजा राजा मोए करबे की नय दरकार। अरे मोह सुनाई करे, हा अरे मुख सुनाई करे। तो सुन ले, तेरे सामने खाई की मरु को पछाड़। अरे मुख सुनाई करे। तेरी धीरे धीरे जा रही है भैया, होले होले जा रही है। अरे पागल पुष्पेंद्र, सोने सी काया पुष्पेंद्र, पुष्पेंद्र तेरी धीरे धीरे जा रही है। लला राम के तेने दुनिया खूब रिझाए लई है, तेने दुनिया खूब रिझाए लई है। तो पेरी झोनाए करतार करतार तेरी धीरे धीरे जा रही है। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो विश्वामित्र कहने लगे ऐसी कुंजी लगाम का दान दे दो। हरिचंद कहने लगा, महाराज मैंने कुंजी लगाम का दान तुम्हें दिया। जैसे ही कुंजी लगाम का दान दिया, एकदम से विश्वामित्र बोले, अरे राजन एक काम और करो। कौन सो? अब जा दान की दक्षिणा तो दे दो। दक्षिणा? हाँ। दक्षिणा कितनी हो गई महाराज? बोले 60 भार सोना। हरिचंद कछु जान ना पाए, बोले महाराज मेरे महलों में चलो, 60 भार सोना तुम्हें वहां से दे देंगे। एकदम से विश्वामित्र घर में लेकर के आ गए। अब का भाव, राजा ने मंत्री को बुलाया और आज्ञा दे दी, कहा सोना लेके आओ। सोई विश्वामित्र बोले, अरे राजा, अरे क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है?
मंत्री बोला महाराज कुंजी दे दो। अब जैसे ही कुंजी मांगी, कुंजी मिली नहीं। दिमाग में भाइयों हथौड़ा लगा, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे भगवत प्रेमियों, अब तो विश्वामित्र बोले ओरे राजा, ये सारी प्रजा मेरी हो चुकी है, सारा राज मेरा हो चुका है, अब तुम्हारा कुछ भी नहीं बचा। अब तो विश्वामित्र कहने लगे तुम्हें नहीं मालूम, इसी बीच धर्म क्षेत्र में दान दाताओं ने दान भिजवाया है। वो इस प्रकार है, 10 रुपए महेश वहीपुर की तरफ से, 20 रुपए राहुल कुमार सिंह वहीपुर, 20 रुपए रविंद्र कैलकी मढ़िया और 10 रुपए सोमवीर वहीपुर, 10 रुपए हरि सिंह वहीपुर की तरफ से और 10 रुपए विष्णु शर्मा जी वहीपुर, 21 रुपए रत्नेश मझोला की तरफ से और 101 रुपए श्रीमान मास्टर सुधीर कुमार कठेरिया जी साहब और पुत्र श्रीमान स्वर्गीय मास्टर किशन पाल कठेरिया जी भकरौली की तरफ से भिजवा रहे हैं। और ज्ञानेंद्र के गुरुजी भी हैं, और ज्ञानेंद्र के ही नहीं, ये तो हमारे भी गुरुजी हैं भाइयों। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे लोगों का आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। मेरे भगवत प्रेमियों, एकदम से महाराज हरिचंद कहां पहुंचे? अपनी रानी के महलों में पहुंच गए। और इसी बीच 50 रुपए श्री गौरी शंकर वस्त्र भंडार रजपुरा की तरफ से भिजवा रहे हैं। भगवान हमेशा इन्हें खुश रखे। अपनी प्राण प्यारी को सारा हाल बता दिया। हे भद्रे, महात्मा ने हमसे सारा राज छीन लिया, सारी राजधानी दान में ले ली। लला मुकेश ये राज का छीन के भी चले गए। अब तो महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे अगर तुम्हारा ये दक्षिणा है तुम्हारी, तुम एक काम करो, ब्राह्मण देव हमें कहीं ले जाके बेच दो, अपनी दक्षिणा पूरी कर लो। आज राजा हरिश्चंद्र ने कहा काम करो। मेरे भगवत प्रेमियों, राजसी वस्त्र उतार दिए। देखिए धर्म की खातिर कितनी तिरंजांजलि दे दी, लेकिन धर्म पर आंच नहीं आने दी। रानी को सब श्रृंगार छुटो, केवल एक धोती मोटी है। बेटा पे एक लंगोटी है। भाइयों